वेलकम स्टूडेंट्स। सो जो आपका चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड द प्रॉपर्टी, उसका आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 2 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फिफ्थ लेसन स्टार्ट किया था सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट एंड द प्रॉपर्टीज, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। चेंज ऑफ द स्टेट पढ़ा था स्टूडेंट्स, हीट चेंज इन फिजिकल, फिर हमने पढ़ा था थर्मोमीटर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने पढ़ा था सब्लिमेशन। सो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें देख ली थी पिछले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग? अ ग्लास, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, स्टील और ग्लास। A rod, iron or aluminum. A door, wooden or glass. A white powder, salt or chalk powder. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आप ग्लास को किस तरह से पहचानोगे कि वो चीज़ ग्लास है, प्लास्टिक है, स्टील है, किस चीज़ से बनी है। या तो आप किसी रॉड को कैसे पहचानोगे कि ये किस चीज़ से बनी है, या तो आप डोर को किस तरह से पहचानोगे कि ये ग्लास से बना है या वुड से बना है, या तो कि कोई भी वाइट पाउडर को देख के आप कैसे जानोगे कि वो सॉल्ट है कि चॉक का पाउडर है। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, और ये सब चीज़ें आप कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक से, कुछ उनके प्रॉपर्टीज़ के वजह से आप इन सब चीज़ों को क्या होते हैं पहचान सकते हो, इन सब चीज़ों को जान सकते हो कि ये चीज़ें किससे बनी है। ग्लास है तो ग्लास किससे बना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो वही चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं कि उन सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उन्हें पहचानते हैं, हम उन्हें जानते हैं कि ये चीज़ जो है ये इन सब चीज़ों से मिलके हुए बना हुआ है। तो देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंसेस। What will happen if pressure is applied on a substances like chalk, brick, alum, glass और राजगिरी वाड़ी? सो स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि अगर आप चौक, ईट, एलम मतलब फिटकरी, ग्लास और राजगिरी वाड़ी, दोनों सेम है स्टूडेंट्स, ग्लास को वही बोलते हैं, राजगिरी वाड़ी। तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को अगर आप प्रेशर डालते तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, टूट जाएंगी। क्या होंगी, टूट जाएंगी। दिस सब्सटेंस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ अ पार्टिकल, सच सब्सटेंस आर सेड टू बी ब्रिटल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो ये सब चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट, ये सब चीज़ें टूट जाएंगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाएंगी, टूट के क्या होंगी, बिखर जाएंगी स्टूडेंट्स। तो इसे क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ब्रिटल। क्या स्टूडेंट्स, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल। और इस प्रॉपर्टी को, इस ब्रिटल सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई सब्सटेंसेस की, वो है ब्रिटलनेस। टेक एन आयरन नेल, ट्राई टू पर्स अ कार्डबोर्ड शीट, wet mud on and a piece of a wood using the nail. What happened? The nail easily purges wet mud but not the piece of wood. It can purge the cardboard sheet with some effort. Why does this happen? The hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substances being pushed through it. अब देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या लेना है, आपको गीली मिट्टी का एक गमला लेना है, एक आपको कार्डबोर्ड लेना है, और आपको एक लकड़ी का क्या लेना है, एक ब्लॉक लेना है। अब उसमें क्या करना है, आपको आपके पास जो खिल्ला होगा, जो नेल होता है, उसे आपको उस पर हैमर करके देखना है, उस पर हथौड़ी मार के देखना है कि कौन सा किसमें सबसे जल्दी नेल जाएगा। तो मड में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपकी गीली मिट्टी है उसमें आराम से चला जाएगा। और फिर अगर हम बात करते हैं कार्डबोर्ड की, तो कार्डबोर्ड में भी चला जाएगा, बट हमें वुडन ब्लॉक में उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसे पर्स करने के लिए, उसे अंदर डालने के लिए थोड़ा सा क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस की प्रॉपर्टी है। क्या है स्टूडेंट्स, ये हार्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके पास ये हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। सो हार्डनेस क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्डनेस वो कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की जो रजिस्ट करती है जब हम उसमें कोई भी चीज़ को पुश करते हैं, उससे क्या करती है, रोकती है। तो वुडन ब्लॉक क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, नेल को रोक रहा है, उसको क्या कर रहा है, नेल को रोक रहा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन गीली मिट्टी से और ये कार्डबोर्ड से स्टूडेंट्स। Stretch a rubber band and let it go, or apply pressure on a piece of a sponge and release it. What do you see? The rubber band and the sponge go back to their original shape. Some substances change their shape when force is applied on
them but return to their original shape and sizes when the force is removed. This property is called as elasticity. अब आपको क्या करना है, आपको एक रबर बैंड लेना है, उसको खींचना है। क्या करना है, उसको खींचना है। खींचने के बाद जब आप रबर बैंड को छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो फिर से जैसे था वैसे हो जाता है। सेम अगर आप कोई स्पॉन्ज लेते हो, स्पॉन्ज जो होता है तो उसको भी आप जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, वो भी अपना शेप चेंज कर लेगा, बट जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करोगे वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा स्टूडेंट, जैसे वो था वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। जैसे ही हम उन सब्सटेंसेस पे से वो फोर्स हटाते हैं, वो प्रेशर हटाते हैं स्टूडेंट, तो अपना जो पोजीशन है, अपना जो शेप है वो फिर से गेन कर लेता है, वो फिर से वैसे ही हो जाता है जैसे वो था। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ द नोटबुक, होल्डिंग इट एट एन एंगल, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, honey and gum at different places on a board. Observe how they flow down the slope. Liquids flow downward on a sloping surface. This property is called fluidity. The fluidity of any liquid is determined by how easily it flows. अब आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स, आपको एक कार्डबोर्ड जो है वो वॉल से आपको क्या करके रखना है, वॉल से उससे एक स्लोप बना के रखना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, इन्होंने क्या किया, एक स्लोप बनाया है कार्डबोर्ड से। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप इस पे एक एक करके वाटर डालेंगे। ये वाटर डाल दिया, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे हनी। क्या होगा स्टूडेंट्स, हनी। और यहाँ पे च्युइंग गम, क्या डालेंगे, यहाँ पे च्युइंग गम, या तो आपका गम जो होता है, ग्लू जो होता है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जो वाटर रहेगा फटाक से फ्लो हो जाएगा, हनी क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे फ्लो होगा, और जो हमारा गम है या ग्लू है वो उससे भी धीरे फ्लो होगा स्टूडेंट्स। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये फ्लो होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोई भी लिक्विड स्लोपिंग सरफेस से फ्लो होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। और फ्लूइडिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा फ्लो होगा। तो वाटर की फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी वाटर की सबसे ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। 4 प्रॉपर्टी अब तक हमने पढ़ा है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, इलास्टिसिटी और फ्लूइडिटी स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। If two blocks of same size, one wooden and other of iron, are weighed in a balance, how would they compare? The mass of different substances having the same volume can be different. This difference is because of the difference in their density. Between substances of the same volume, the ones with greater density are heavier than those of lesser density. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम लोग सेम साइज का एक आयरन ब्लॉक लेते हैं और सेम साइज का एक वुडन ब्लॉक लेते हैं, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा वजन रहेगा, तो सबको मालूम है कि आयरन का जो ब्लॉक होगा वो सबसे ज़्यादा वजन होगा। तो ये क्यों हो रहा है, अब देखो स्टूडेंट्स, उनका साइज भी शेप सेम है, उनका शेप भी सेम है, तो ये ज़्यादा क्यों बता रहा है हमें, आयरन का जो ब्लॉक है वो ज़्यादा क्यों बता रहा है, तो ये इसलिए बता रहा है क्योंकि उनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हैं। क्या है, उनकी डेंसिटी अलग अलग है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की वॉल्यूम सेम हो, उनका शेप सेम हो, बट उनके डेंसिटी के वजह से उनका जो मास है, उनका जो वेट है वो चेंज रहता है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका वजन ज़्यादा होने वाला है स्टूडेंट्स। सो डेंसिटी भी क्या है, एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट सब्सटेंसेस की, जो आपके आसपास जितने सब्सटेंसेस है उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। आगे, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर टू इट एंड ट्राई टू डिसॉल्व देम। रिपीट दिस रिप्लेसिंग वाटर विद अ कैरोसिन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Some solid substances dissolve in a particular liquid. If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. Example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. You know of many beverages made by using water and soluble substances. The property of the substance of getting dissolved is called its solubility. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करने वाले हम लोग एक प्रॉपर्टी की जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। अब आप क्या करेंगे, आप अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं
कि अगर हम वाटर में सॉल्ट डालते हैं तो वाटर में जो सॉल्ट है, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है, वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। बट अगर हम वही चीज़ रॉकेल पेट्रोल रॉकेल कैरोसिन कैरोसिन में अगर हम लोग उसे डालते हैं सॉल्ट को, तो वो सॉल्ट क्या होगा, नहीं घुलेगा, नहीं डिजॉल्व होगा उसमें। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत अलग अलग लिक्विड्स में डिजॉल्व होती हैं, पर और कुछ लिक्विड्स में डिजॉल्व नहीं होती हैं स्टूडेंट। तो इसी डिजॉल्व होने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस डिजॉल्व होने के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बहुत सारे बिवरेजेस बनाए जाते हैं, बिवरेजेस मतलब पानी के अलावा जो भी आप पीते हैं उसे हम बिवरेजेस बोलते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी होता है, वाइन, बियर्स जो भी होता है, सब बिवरेजेस में आते हैं। तो बहुत सारे जो बिवरेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो वाटर को मिला के बनता है, क्योंकि वाटर में बहुत सारी चीज़ सॉल्युबल होती है, बहुत सारी चीज़ वाटर में घुल जाती है स्टूडेंट्स। सो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी आई होप आपको समझा होगा। When we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be transparent. This property of the substance is called transparency. Glass, some types of plastic, clean water and air are transparent substance. अब बात करते हैं ऐसे सब्सटेंस की जिसके हम आर पार देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपकी हम विंडो की बात करते हैं तो जो आपके ग्लास विंडो होते हैं उनके हम आर पार देख सकते हैं। अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास के आर पार आप देख सकते हैं। अगर हम कुछ प्लास्टिक बॉटल्स की बात करते हैं तो उसके आर पार भी हम देख सकते हैं। अगर हम साफ पानी की बात करते हैं तो उसके आर पार भी हम देख सकते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन सब्सटेंसेस के पास ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंसी। हम बोलते हैं वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी सब्सटेंसेस के आर पार अगर हम देख पा रहे हैं तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जिसको इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। सब्सटेंस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। तो सब्सटेंसेस जैसे कि कॉपर हो गया जिससे कि आपके वायर्स बनते हैं, गोल्ड हो गया सोना, आयरन हो गया लोखंड, एल्यूमिनियम जो आपकी खिड़की होती है ना स्टूडेंट्स, वो भी एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है। या तो आप बात कर लें कुछ वायर्स की, तो वो भी एल्यूमिनियम से ही बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स आर फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ मिनरल डीप इनसाइड द अर्थ। तो मेटल्स कहाँ से पाया जाता है स्टूडेंट्स, मेटल हम अर्थ को डिग करके अर्थ में ज़मीन में खोद कर हम उन्हें बाहर निकालते हैं स्टूडेंट्स। मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस टू ऑब्टेन द मेटल। सो हम अर्थ को डिग करने के बाद हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। उन मिनरल्स को हम साफ करने के बाद, उन मिनरल्स को हम प्रोसेस करने के बाद हमें मेटल मिलता है स्टूडेंट्स। इन डेली लाइफ मेटल्स हैव वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस। लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। तो स्टूडेंट्स आपको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मेटल्स के कितने यूजेस होते हैं। आप अपने आसपास सराउंडिंग में देख सकते हैं कि मेटल्स के बहुत सारे यूज है। कार से लेके आपके लाइट, स्ट्रीट लाइट से लेके आपकी जो भी बेंचेस हैं, टेबल है, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको मेटल दिखने ही वाला है स्टूडेंट्स। सो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर आप ये चीज़ें इतनी यूज़फुल है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलने वाली है मेटल्स की इस बुक में। तो देखते हैं। On hammering repeatedly, the wire become flat. That is, it forms a thin sheet. Metal can be converted into sheet by hammering. This property of metal is called malleability. So students, यहाँ पे मेटल की एक प्रॉपर्टी है जो है कि malleability। अब malleability होता क्या, देखो स्टूडेंट, सिंपली आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज़ मेटल होती है तो हम उससे हैमर करेंगे तो क्या होगा, वो एक शीट में चेंज हो जाएगी। क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एक पतले से पेज टाइप में शीट में वो चेंज हो जाएगी अगर हम उस पर हैमर करते जाएंगे स्टूडेंट। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेलिबिलिटी बोलते हैं। ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। हॉट आयरन इज हैमर्ड एंड मेड इनटू अ थिन शीट।
Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch. Iron bar made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire. सो स्टूडेंट्स, अगर हम हॉट आयरन को हैमर्ड करते हैं तो वो शीट में भी चेंज हो जाता है. अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आपको लोहार जो होते हैं, लोहार की जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि वो किस तरह से वो शीट बनाते हैं आयरन की, या आयरन के रॉड्स वो कैसे बनाते हैं, आयरन के बार्स वो कैसे बनाते हैं हैमर कर करके, तो वो भी आप देख सकते हैं. और हम आयरन के वायर्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स. Metal can be stretched and drawn into a wire. This property of metal is called ductility. अब हमने बात की थी malleability, जिसमें कि हम देख रहे थे कि हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हैमर करते हैं और वो शीट में चेंज होती है तो उसे हम मेटल बोलेंगे, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मेलिबिलिटी बोलेंगे. पर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. अब डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स की होती है, और ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि हम कोई मेटल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वायर में चेंज कर सकते हैं. तो जितने भी मेटल्स होंगे स्टूडेंट, उसको हम क्या करेंगे, वायर्स में चेंज कर सकते हैं. उन्हें क्या करेंगे, स्ट्रेच कर सकते हैं, और उन्हें उससे हम वायर भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स. मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम एक्सेट्रा कैन ड्रॉन टू अ फाइन वायर. तो पतला वायर हम सिल्वर से बना सकते हैं, गोल्ड से, कॉपर से, प्लेटिनियम से. तो ये हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स इन सब मेटल का यूज करके. इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ मेटल. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और अ लेसर एक्सटेंट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आपका जो करंट होता है वो मेटल से फ्लो होता है स्टूडेंट्स. तो जितने भी मेटल्स है स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं. ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर. वो क्या होते हैं, या वो करंट को क्या होता है, अपने अंदर से पास होने देते हैं. भले वो कम करंट को पास होने दे या ज़्यादा करंट को पास होने दे, पर वो क्या करते हैं, पास होने देते, कंडक्ट करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को. तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक मेटल की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि जो भी मेटलिक चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं स्टूडेंट्स. Even when a piece of a metal is heated at one place, the whole of it become hot. It shows that metal allow heat to flow through them. This property is called thermal conductivity. Students, अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक रॉड जो है, आप उसे, एक रॉड को जो है आग में आप पकड़ के रखे रहें, तो आप यहाँ पे गर्म करते हैं, पर आपको गर्मी यहाँ भी लगती है, आपको चटका जो रहता है हाथ में भी लगता है. तो ये क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं. क्या करते हैं, अपने अंदर से हीट को भी पास होने देते हैं स्टूडेंट्स, अपने अंदर से हीट को भी फ्लो होने देते हैं. इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल मतलब होता है स्टूडेंट्स हीट रिलेटेड. थर्मल मतलब क्या होता है, हीट रिलेटेड. तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी. तो जो भी मेटल्स होंगे ना स्टूडेंट्स, वो आपको ये वाली प्रॉपर्टी हरदम शो करेंगे. थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज आपको सभी मेटल्स में देखने मिलेंगे स्टूडेंट्स. मेटल्स हैव ए टिपिकल शाइन और अ लस्टर. एवरी मेटल हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड. सो स्टूडेंट्स, मेटल की एक खास बात और है कि इसमें एक अलग सा चमक होता है स्टूडेंट्स. क्या होता है, एक अलग सा चमक होता है जिसे हम लस्टर का प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट्स. और हर एक मेटल का एक अपना कलर होता है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये मेटल ये वाला है. इसका नाम हम बता सकते हैं उनके कलर से स्टूडेंट्स. तो मेटल की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि हमें पता चला है कि हम उन्हें शीट में बना सकते हैं जिसे हम मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं. हम उन्हें वायर्स बना सकते हैं उनसे, तो जिस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं. हमें पता चला कि हम मेटल से जो है करंट को पास करवा सकते हैं, तो हमें पता चला उसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. फिर हमने देखा कि वो थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करता है, जिसका मतलब है कि वो हीट को भी फ्लो होने दे रहा है अपने अंदर से. और हमें पता चला कि उसके अंदर एक अलग सी चमक होती है, एक शाइन होती है जिसे हम लस्टर का प्रॉपर्टी बोलते हैं, और उनका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये मेटल ये वाला मेटल है स्टूडेंट्स. सो इस तरह से हमने मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा है स्टूडेंट्स. आगे देखते हैं और क्या है मेटल्स की प्रॉपर्टी में.
Plug the string of a musical instrument like a tanpura or veena. Ring a bell or hit a steel box with a metal spoon. Strike a wooden table on a marble floor with a wooden stick. Note the difference in the sound produced in two cases. Metal produces a ringing sound. This property is called the sonority of a metal. सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको वीणा जो है, वीणा जो आपने देखा होगा सरस्वती देवी जो है वो जो ली होती है उन्हें हम वीणा बोलते हैं। यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये वीणा होता है। या तो वीणा का जो तार है स्टूडेंट्स उसे आप प्लग करके देखें, या गिटार का जो तार है उसे आप प्लग करके देखें, या तो आपकी जो बेल होती है स्कूल में वो रिंग करके देखें, या तो किसी स्टील को आप चम्मच से मार के देखें तो आपको एक साउंड सुना देगा। और वही चीज़ आप क्या करें, वुडन टेबल के साथ करो, वुडन स्टिक के साथ करो, तो आपको कुछ डिफरेंस मालूम पड़ेगा। तो अब आप जब मेटल को जब आप हिट करते हैं, मेटल के तार को जब आप प्लग करते हैं तो आपको कैसी साउंड आती है स्टूडेंट्स, आपको रिंगिंग की साउंड आती है। क्या आती है, आपको रिंगिंग की साउंड आती है, एक वाइब्रेशनल रिंगिंग साउंड आती है आपके कानों में। पर जब आप टेबल को हिट करते तो आपको वैसी आवाज़ नहीं आती है। तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सोनोरिटी। तो जो भी मेटल्स होंगे स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, रिंगिंग वाली प्रॉपर्टी। कौन सी, रिंगिंग वाली प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल्स नहीं शो करते हैं। वुड आपको ये प्रॉपर्टी कभी नहीं शो करेगा स्टूडेंट्स, पर जो भी मेटल्स होंगे आप उन्हें अगर हिट करके देखते हैं और आवाज़ आपको रिंगिंग की आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो मेटल है स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ये मेटल के वायर्स हैं, यहाँ पे मेटल्स के ये कंगन है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये अपना ट्रैक्टर्स में लगता है स्टूडेंट्स, खेत को प्लग करने के लिए। और यहाँ पे ये वायर्स हैं, ये मेटल से बनाया वो एक्स है। तो ये सब चीज़ें मेटल का यूज़ करके हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो ख़त्म हो चुका है। 5th चैप्टर आपका जो था सब्सटेंस एंड सराउंडिंग देयर स्टेट्स एंड द प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आपका न्यू चैप्टर जो है आपका सब्सटेंसेस इन डेली यूज जो न्यू चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझा होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।